बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं खुश अब्बास इस वक्त तलाड़खल में मौजूद है। दानियाल इजाज हमारे साथ मौजूद है। विक्टिम में एक ऐसे केस के कि जब भी ये केस आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में आया है एक क्राइसिस डेवलप हुआ है और तशवीश का इजहार किया इसके ऊपर लोगों ने। स्टेट सब्जेक्ट रूल। अब ये हमारे साथ विक्टिम है दानियाल इजाज और अब इनसे गुफ्तगू करेंगे। 5 लोग इनकी जो फैमिली ट्री है उसके अंदर उनको डाला गया और अब वो जो इनका खानदान है उसका बाज़ाहिर हिस्सा है। नादरा ने किया, कौन से पॉलिटिकल प्लेयर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और किन लोगों की इमा पे ये सब हुआ, हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले दनियाल भाई आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक तो ये है कि जो आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है इसके ऊपर थोड़ा सा आप आगाह करें कि ये सारा जो मामला हुआ है ये पेश कैसे आया और आपको इंफॉर्मेशन किस तरह मिली कि ये लोग आपकी जो फैमिली ट्री है उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया खिज़र भाई, सबसे पहले तो आपका कि आप तत्तापानी से अपनी टीम के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। देखें, मुझे जो इस सारे हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट से मुझे इस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी ने हमारा एड्रेस यूज़ करके NIC बनवाएं जबकि वो लोग अफ़गान फैमिली हैं। मैं उस पे मैंने तशवीश का इज़हार करते हुए मैं वो लेकर नादरा के पास गया, वो NIC लेकर नादरा के पास गया, जहाँ से मुझे ये पता लगा कि इन लोगों ने हमारा NIC नंबर इस्तेमाल साथ साथ NIC एड्रेस के साथ साथ NIC नंबर इस्तेमाल किया है, जिससे ये मेरे दादा अब्बू का जो मेरा फैमिली ट्री है ये लोग उसके अंदर दाखिल हुए हैं और उनकी साथ उनकी वालदा का नाम भी था। जब नादरा ने मुझसे ये सवाल किया कि आपकी दादी अम्मा का क्या नाम था, मैंने उनको बताया कि मेरी दादी अम्मा का नाम मक्खन जान था, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि ये गुलपरी कौन है, जो मोहतरमा जिनका जो उनकी वालदा हैं, जो उनके उन लोगों के नाम के साथ आ रही थी। हमारे फैमिली ट्री में मेरे दादा के साथ 2 खातून यानी साथ साथ मैं क्लियर करता जाता हूँ, लेकिन यानी कि जो गुलपरी है वो उन जो पठान है गैर रियासती उनकी वालदा का नाम है, बिल्कुल उनकी और वालदा का नाम आपकी है। दादी का नाम मक्खन जान, और यानी उन दोनों को वहां पे दाऊद खान की बेवा यानी वहां पे दिखाया गया है। बिल्कुल दाऊद खान की बेवा शो किया गया है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? अगर आप जाहिर है जब वो ID कार्ड्स बने होंगे तो वालिद और वालदा का साथ जाना वहाँ पे इम्पोर्टेंट था उस वक्त, लेकिन आप क्या वो जब नरमी हुई और ये कानून थोड़ा सा आसान बनाया गया कि ID कार्ड लेके आ जाएं और उसके साथ आप अपना ID कार्ड बनवा लें, उस दौरान ये में इसका फायदा उठाया गया? बिल्कुल देखें, आप जो भी महकमे हैं वो हमेशा पॉलिसी जो बनाते हैं वो इस पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती है कि आवाम को एक सहूलत मैसर हो। कहीं वालिदैन फोत हो जाते हैं, बच्चे उसके बाद बालिग उम्र में जाते हैं कि उनके NIC बने, इसलिए नादरा की जो उसने अपनी जो पॉलिसी चेंज की, उसने ये कहा कि वालिद या वालदा में से किसी एक का NIC आप ले आए, NIC की फोटोकॉपी साथ ले आए, आपका NIC बन जाएगा। लेकिन दाऊद खान का जो ID कार्ड चोरी हुआ या उसको चुरा के, यानी चोरी तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन वो जाहिर है कहीं से हासिल किया गया, कहीं से आपके दादा जान का ID कार्ड दाऊद खान का हासिल करके वो वहां तक पहुंचे, फिर ये सारी वारदात डाली गई। जाहिर है कुर्बत हुई होगी आपके दादा के साथ उस फैमिली की, वो किस तरह से हुई? उनकी आपके साथ पहचान कैसे बढ़ी कि उनको ये सब करने में आसानी हुई? मेरे दादा अबू जो थे वो सियासी समाजी शख्सियत थे इस शहर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था, तो वो इस शहर में सियासत करते रहे, इस रियासत के अंदर सियासत करते रहे। उसके अलावा उनका ज़रिया माश जो था वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ये लोग जो थे ये उस टाइम पे हमारे साथ मजदूरी करते थे, उनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया, उससे इनकी एक शनासाई ज़रूर थी उनके साथ कि ये फलाना शख्स है, इसका ये नाम है, वहाँ से इनकी शनासाई हमारी फैमिली के साथ लेकिन रही है। मैं साथ आगे लेके इसको चलते हैं कि चूंकि आपका जो वो लोग जब ID कार्ड के लिए गए होंगे तो उनको सिग्नेचर की जरूरत पेश आई होगी, अटेस्टेशन की जरूरत पेश आई होगी। अटेस्ट किसने करके दिया उनको? बिल्कुल ये चीजें अब तो नादरा के पास मौजूद होंगी ना, नादरा हमें वो रिकॉर्ड, यानी वो डाटा अभी तक आपको नहीं मिला? वो डाटा अभी तक हमें नहीं मिला। वो डाटा नादरा हमें प्रोवाइड करेगा कि आया किसने इनको अटेस्ट करके दिया। एक नॉर्मल आदमी जाहिर सी बात ऑफिसर से आपको अटेस्टेशन लेनी पड़ती है कि मैं आपको जानता हूँ, आप फलां के बेटे हैं, फलां की बेटी हैं। वो गजेटेड ऑफिसर जो भी होगा वो रिकॉर्ड नादरा के पास मौजूद है। लेकिन गजेटेड ऑफिसर जो है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है? बिल्कुल जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं या जो भी इसके
पस पर्दा जो लोग हैं जिन्होंने इनको NSC बनाने में मावनत की है, पॉलिटिकल प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। कहीं भी आप जब करते हैं तो पॉलिटिकल प्लेयर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मकामी सतह के ऊपर से इन्वॉल्व होते हैं। आपका कोई शुबा है, वो जाहिर है किसी की सपोर्ट में हुए होंगे, और अब एक मेरी जो जाती मालूमात है वो वोट कास्ट करते भी रहे, तो जाहिर है वो आपका जो फैमिली ट्री है उसका जो ID कार्ड है, जो नंबर उन्होंने इस्तेमाल किया, और आपके जो फैमिली ट्री में वो दाखिल होने के बाद जाहिर है उन्होंने ये सब किया होगा। बिल्कुल खिज़र साहब, देखेंगे पॉलिटिकल बदकिस्मती यही है कि हर ऐसे वाक़ये के पीछे कोई ना कोई सियासतदान मुलव्वस होता है, कोई सियासी कारकुन इस सब अमल में मुलव्वस होता है। तो उनकी जो बात थी, तो मैं उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहाँ से हमारे एक मरहूम इलेक्शन लड़ते थे सरदार खान बहादुर खान साहब, उनके साथ उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी। जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, मुस्लिम लीग नून में थे, फिर बाद इनकी राहें जुदा हो गई और वो PTI में आ गए। इस सब में जो सबसे हैरत कर देने वाली बात है, जो सबसे परेशान कुन बात है, वो ये देखें कि सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब जो इस टाइम MLA हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, उसके बाद सरदार अज़ज़र साहब ने PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा है, अच्छा खासा वोट बैंक है दोनों लोगों का। उनकी आबाई यूनियन कौंसिल, उनके आबाई वार्ड में मेरा और उनका पोलिंग स्टेशन एक है। इन अफ़गान बाशिंदों के वोट हमारे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे। हमारे पोलिंग स्टेशन पे 2 लोगों के वोट मौजूद थे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई अफ़गान है या इनका वोट यहाँ कैसे आया। हमने सोचा शायद किसी की गलती से इनका वोट वहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि वल्दियत तो शो हो रही थी। ये तो हमें बाद में पता चला कि इनका एड्रेस क्या था। लेकिन दानियाल भाई, चूंकि 70+ ऐसे केसेस हजीरा के अंदर मौजूद हैं, एक इशू रेज हुआ था कुछ अर्सा कबल के, वहां पे भी लोगों को ऐसे ही स्टेट सब्जेक्ट रूल को पामाल करते हुए लोगों को नेशनलिटी, आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे नेशनल किया गया। हालांकि चूंकि ये एक आपको पता है मुतनाज़ा रियासत है, और इसके अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है जो लॉ है उसके एतबार से, फिर उसके बावजूद वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं और वो डोमिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। ये सब जो हो रहा है, यकीनन ये एक इंजीनियरिंग की जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल, देखें ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। इसके ज़रिए मखसूस अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए वोट बैंक भी बढ़ाया जा रहा है, और उसके अलावा कश्मीर की आबादी का जो तनासब है, मैं तो ये समझता हूँ उसको चेंज किया जा रहा है। जो अफ़गान बाशिंदों को NIC दे के आप कश्मीर के तशख़्ख़ुस को चैलेंज कर रहे हैं। हम दिन भर मोदी को सड़कों पे गालियाँ देते हैं जी कि उन्होंने 370 या 35A ख़त्म करके कश्मीर में जो है आबादी का तनासब चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ भी लोग मौजूद हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। आपने जो हजीरा की बात की, हजीरा में हकीकतन इस टाइम बड़े क्राइसिस है इस हवाले से। थैंक यू। दानियाल इजाज हमारे साथ मौजूद है। ये सारा जो एक ट्रेजेडी हुई है, आप इसको हादसा कह सकते हैं कि एक ऐसी रियासत के अंदर जो मुतनाज़ा है, जिसका रूल, जिसका कानून ये कहता है कि यहाँ पे किसी को नेशनल और नेशनलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, वहाँ पे ये सब हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वॉइस को रेज नहीं किया जा रहा। चूंकि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और किस तरह से इस तनासब को बदला जा रहा है और यहाँ पे अक्सरियत को अकलियत बनाया जा रहा है, वही जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वही वारदात यहाँ पे डाली जा रही है। इसका तरीका मुख्तलिफ है, तरीका वारदात मुख्तलिफ है, वारदात वही है। फिलहाल तक के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।